ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था। इसको तो हम लोग पहले ही देख लिए थे। कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, उसको देख लेना अच्छे तरीके से। प्रॉपर्टीज नहीं आती है तो नहीं बनेगा। और कंडक्टर्स के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। अगर तुम जाके देखोगे जेई के क्वेश्चंस, तो उसमें कंडक्टर्स के ढेर सारे पूछे गए। तो लास्ट क्लास में ये इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक प्रेशर पे हमें एक क्वेश्चन करना है। देखो इसका यूज़ कम होता है, लेकिन दो तीन जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि सरफेस टेंशन में एक यूज़ होता है, मैं उसको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक सोप बबल है, सोप बबल, और इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होने के कारण से ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा एक दूसरे के ऊपर, है ना। और मान लो कि इसका जो यस सर। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो प्लस ऑफ सिग्मा है, और ये बबल है। और बाहर का जो प्रेशर है वो पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं बोला गया कि अंदर का प्रेशर कितना होगा, ये निकालो। एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। तो क्वेश्चन बोला गया फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, या फिर इसमें एक्सेस प्रेशर भी निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो इसको सॉल्व करो, फिर अपन समझते हैं। सर बताइए बस। हाँ तो देखो सरफेस टेंशन अगर तुम लोग को नहीं आता है, तो ये जो चीज़ मैं बताऊंगा इसमें अभी पूरा का पूरा डायग्राम बता देता हूँ। डायग्राम से तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि सरफेस टेंशन को किस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक बेसिक सा चीज़ है, सरफेस टेंशन के कारण से जो फोर्स होता है वो किस तरीके से आता है, टी हाँ इंटू जी सर। एल से, है ना। टेंजेंशियल फोर्स होता है, नहीं नॉर्मल फोर्स होता है। जो भी ओके, हाँ तुम्हारा लाइन के नॉर्मल इमेजिनरी होता लाइन है उसके परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता है। और जो सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स है वो ऑलवेज सरफेस पे लगता है। सरफेस के अंदर चले जाओ तो नहीं लगेगा। जैसे कि पानी रखा है इसके कंटेनर में, तो सरफेस टेंशन इसके सरफेस पे होगा। अगर मैं अंदर जाकर के देखूंगा यहाँ सरफेस टेंशन नहीं, इस जगह पे सरफेस टेंशन नहीं है। होगी। ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल सरफेस, एनर्जी सरफेस पे, सिर्फ हाँ। सरफेस पे, यस। क्योंकि वो एक चादर की तरह है और वो स्ट्रेस्ड है। अब दूसरा इक्विलिब्रियम नहीं है बात है, ना ऊपर अब इस। दूसरी बात है कि सरफेस, सरफेस जब मैंने बोला तो बबल में सरफेस कितना होगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक फिल्म है, इस वायर में एक मैंने फिल्म रखा है, तो इसमें सरफेस कितने बने, दो सरफेस बनेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। देखने में किस। अजीब लगता है, ये सरफेस दो कैसे है सर, एक ही तो है। मैं एक जनरल भाषा में समझाता हूँ। अगर तुम्हारे पास एक पेज है लिखने के लिए, पन्ना है ना, तो तुम क्या दोनों साइड लिखते हो या एक साइड लिखते हो, बिल्कुल दोनों साइड लिखते हो। दोनों साइड। दोनों साइड लिखते हो, इधर भी लिखते हो इधर भी लिखते हो। सो दिस इज बेसिकली यस सर। सरफेस। सरफेस है तभी तो लिख पा रहे हो, हवा में तो नहीं लिख हम्म। सकते ना। तो इसीलिए दो सरफेस हुए। सेम वे में यहाँ पे जो फिल्म है, इस फिल्म का भी दो सरफेस। अगर मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अलग अलग जाकर, सरफेस या एक ही सरफेस का पीछे से देख रहे हैं हम लोग? नहीं वही नहीं, चीज एक बोल रहे हैं। ऊपर से देख रहे हैं और एक नीचे से देख रहे हैं, तो दो सरफेस हुआ। अलग अलग। जैसे एक यस। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं जाकर के देखूं इस पार्ट को, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा पतला सा थिकनेस होगा उसको मैं मोटा करके दिखा रहा हूँ। तो इतना मोटा सा मैंने सरफेस बना दिया, माइक्रोस्कोपिक लेवल का था उसको मैंने बड़ा कर दिया। तो इंटरफेस कैसा होगा, इस जगह पे होगा लिक्विड सोप सॉल्यूशन, ऊपर होगा एयर, और नीचे भी क्या होगा, एयर। सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। ये जो है इसको इंटरफेस कहा जाता है। और जितनी बार तुम्हारा इंटरफेस चेंज होगा उतना सरफेस होगा। ये दूसरा इंटरफेस क्या है इस जगह पे, सो देयर आर टू सरफेसेस। समझ में आया क्या नहीं, यस सर। है यस ना। सर। तो ये बेसिक सा चीज़ हमेशा याद रखना। दो सरफेस कैसे हम लोग बोलते हैं, एक सरफेस कैसे बोल सकते हैं। खैर, आगे चलते हैं। अब अगर मैं बबल की बात करूं, तो बबल में एक सरफेस होगा या दो सरफेस होगा, दो सर सरफेस। बबल में भी दो ही होगा ना, आप बता। कैसे। एक बाहर के साइड और एक अंदर के साइड, मतलब अंदर और बाहर दो और सरफेस होंगे। ड्रॉप में कितने सरफेस, वाटर ड्रॉप है। ड्रॉप में
एक ही होगा ना उसमें तो, एक सरफेस है। अंदर तो पानी है पूरा। हाँ, ये ड्रॉप अगर है तो पूरा का पूरा अंदर पानी है और बाहर एयर है। तो तुम अंदर जाते हो तो एक ही बार इंटरफेस चेंज करना होगा, एयर और वाटर का। लेकिन अगर बबल है तो बबल में 2 बार तुम्हें इंटरफेस चेंज करना होगा। थोड़े थिक कर देता हूँ मैं। इस जगह पे लिक्विड, इस जगह पे एयर, फिर इस जगह पे एयर। तो एक इंटरफेस, ओके, दूसरा इंटरफेस। ठीक है। बीच में लिक्विड आ गया। यस सर। हाँ, तो ये चीज़ है हमारे पास ऐसा। मैंने बीच से इसको कट कर दिया। जो भी ऊपर स्फेयर था ना, आधे से कट कर दिया। तो इसका एक अंदर वाला पार्ट होगा और एक बाहर वाला होगा, सरफेस। ठीक है। मान लो कि गेंद बॉल है, टेनिस बॉल। टेनिस बॉल में 2 सरफेस ऐसे होते हैं दिखेगा। और वैसा ही यस। दिखेगा ये। तो जो सरफेस टेंशन होता है वो ऑलवेज सरफेस पे लगता है, और उसका लाइन जो है अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है सरकमफेरेंस पे। तो ये सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन 2 सरफेस नॉर्मल है। टू द लाइन। हाँ, 2 सरफेस है तो ये भी लगाएगा सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स, है ना? ओके। हाँ। ऐसा। ओके। तो टोटल फोर्स कितना हो गया ग्रीन वाले के कारण से? T इंटू 2 पाई आर। रेडियस ऑफ अच्छा, कर्वेचर पर दोनों। यूनिट 10 हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो लगभग दोनों का सेम ही है। और इसके कारण से भी आर प्लस सरफेस डी आर। टेंशन हाँ। कितना होगा? 2 पाई आर इंटू टी। ये आ गया। अब बाहर के कारण से इस पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। बाहर के कारण से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा और प्रेशर के कारण से लगता है फोर्स। तो जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो फोर्स होगा प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड पाई एरिया। आर। प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या है? प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? से दबा दे, ऊपर वाले को दबा दे तब में भी। मान लो कि ये हमारे पास बॉल है और मैं इधर से एक टॉर्च जलाया, तो इस प्लेन में एक शैडो क्रिएट होगा, इतना सा। तो ये जो शैडो क्रिएट हुआ, इसका जो भी एरिया होगा, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टेड एरिया। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन। जो मूवी थिएटर वगैरह में जाते हो, क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है, हम्म। बराबर। ओके। तो इस शैडो का एरिया कहलाएगा हमारा प्रोजेक्टेड एरिया। तो मतलब फ्लैट एरिया रहेगा ना सर ये? हाँ, बिल्कुल फ्लैट एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और बाहर कितना प्रेशर है? पी नॉट। बाहर प्रेशर है पी नॉट। एटमॉस्फेयर। तो जो बाहर से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो लगेगा पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अंदर से भी तो फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा अंदर से? क्योंकि बैलेंस करना। इनसाइड में भी तो प्रेशर है, बराबर। वो कहाँ से आया? ओके। अरे, इनसाइड का प्रेशर। अच्छा, ओके। बलून गैस फुला जो रहेगा बबल बलून के अंदर। यस फुलाते सर। हो तो उसके हाँ अंदर ठीक है हवा सर। भरते हो ना, तो उस हाँ। हवा का भी तो यस सर, प्रेशर यस। होगा। तो ये अंदर के कारण से भी प्रेशर लग रहा होगा। तो एफ इन कितना होगा? एफ इन विल बी इक्वल्स टू पी पाई आर स्क्वायर। इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर, बराबर। ये भी तो प्रोजेक्टेड पे हाँ, ये भी लगेगा? प्रोजेक्टेड एरिया। क्योंकि प्रोजेक्टेड तो लगा एरिया पूरा से ही सरफेस पे प्रेशर। लगेगा। देखो, एक्चुअल में है ना, प्रोजेक्टेड एरिया आया कैसे? ये इंटीग्रेशन से आता है। कैसे इंटीग्रेशन करते हैं? बहुत लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन है, बताने नहीं चाहता हूँ, टाइम वेस्ट है। इस डायरेक्शन में छोटा सा फोर्स लगेगा डी एफ, थीटा एंगल पे, है ना। और इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक डी एफ कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में होगा डी एफ साइन थीटा। और सेम डायरेक्शन में लगने वाला एक और फोर्स है डी एफ। क्या उसका भी फोर्स का कंपोनेंट इतना ही आएगा, हम्म। डी एफ कॉस थीटा एंड डी एफ साइन थीटा? क्या मतलब ये? इफेक्टिव कॉस्ट ही हाँ। आएगा। तो इफेक्टिव जो है वो सिर्फ कॉस थीटा वाला है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। इसके कारण से जब हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ। इंटीग्रेट करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टेड एरिया दे देता है। ठीक है। ओके। अब ये जो चार्जेस हैं वो चार्जेस भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये इसको वो रिपेल भी करने की सरफेस पे। कोशिश करेगा, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से इसको रिपेल इस तरीके से करेगा कि ये फैलना चाहेगा।
एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। सर एक्सपांड, हाँ, वो एक्सपैंड अच्छा करने की रिपेल होगा, कोशिश, हाँ, पॉजिटिव चार्ज होगा। रिपल्सन होगा ना, तो उसके कारण से हम्म, फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा? सिग्मा फोर्स स्क्वायर ड्यू बाय टू टू द एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक इनटू फील्ड, प्रेशर इलेक्ट्रिक इनटू वाला, एरिया। इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, और वो Okay. रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वो इस डायरेक्शन में आउट, लगेगा। अरे, अंदर। एक हाफ दूसरे हाफ को दूर भगाने की कोशिश करेगा ना, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। है ना? ये दोनों क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो अब तुम्हें क्या करना है? नेट फोर्स को जीरो करना है, और कुछ नहीं करना है। सर जो सेम सरफेस पे चार्जेस रहेंगे वो दूसरे एक दूसरे पे कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या सब चार्ज फोर्स एक दूसरे के वजह कैंसिल आउट करूंगा एक दूसरे को फोर्स, अगर ओवरऑल देखेंगे तो कैंसिल, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना, से? लेकिन अच्छा, रिपल्सिव फोर्सेस तो लग रहा है, अगर आधा आधा ब्रेक ठीक कर है। दिया मैंने तो देखो कौन कौन से फोर्स लगे। एफ आउट जो है इधर लग रहा है, एफ इन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और क्या, इलेक्ट्रिक प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स ड्यू टू द सरफेस नेट टेंशन। सरफेस टेंशन। चलो अब आगे चलते हैं। तो इन सभी को ऐड कर लिया, एफ इन प्लस ऑफ एफ, क्या था ये? इलेक्ट्रिक ना। इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक है ना, प्लस फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो इनसाइड के कारण से कितना है? पी इन, जो कि मुझे निकालना है, पाई आर स्क्वायर, और एफ ई सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सल नॉट इंटू पाई तो आर पाई आर स्क्वायर, और एफ आउट, आउट कितना हो जाएगा? पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, आर प्लस सरफेस टेंशन के कारण से कितना हो जाएगा? टी 40 इंटू पाई आर। 4 पाई आर, है ना? अच्छा हाँ। हम्म, अब यस। पाई आर स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो पी एन प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस ऑफ 40 बाय 4 बाई आर। 40 बाय आर ना। हाँ सॉरी, 40 बाई। सो यहाँ से आ गया तुम्हारा पी इन माइनस ऑफ पी अच्छा, नॉट इज इक्वल्स टू 40 बाय आर माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। फिर ये डेरिवेशन होता है ना उसका एक्सेस प्रेशर का शायद। हाँ, अब इसमें तुम चार्ज को हटा दो तो सिग्मा जीरो हो गया, तो ये है तुम्हारा हाँ, एक्सेस प्रेशर ओके। 40 बाय आर, तो ये मैं तो डेरिवेशन। समझता नहीं था, अभी थोड़ा समझ रहा है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। हाँ यस सर। सर, एक सेकंड नहीं दोगे शायद से आप? इसके लिए मैं, आगे चले। थोड़ा सा लास्ट स्टेटमेंट है। हम्म, तो क्वेश्चन क्या पूछा था निकालने को? फाइंड द प्रेशर एक्सेस इनसाइड द प्रेशर। बबल। ओह, तो इनसाइड आपने लिखा था, फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बबल इट। हाँ तो फिर पी नॉट को इधर ले लो, वन साइड है। ओके, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोला गया कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बहुत नॉन, कम है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। ये पॉइंट है ए, अच्छा भी कंडक्टिंग ये होगा बी बस। और सी। इस पे प्लस 2 क्यू चार्ज दिया है, और इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया है, और इस पे +3 क्यू चार्ज दिया है, और इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है,
सर आपने बताया था ऐड कर लो, डिस्टेंस बिल्कुल। इंडिपेंडेंट है। तो मैं इसको बता ही देता हूँ। अब देखो तुम बोलोगे सर ये कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, वो तो बता दो, तभी तो उसके हिसाब से हम लोग दो सरफेस लें एक सरफेस लें, तो पता कंडक्टर चलेगा। पढ़ रहे हैं ना सर? हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। लेट से कि ये एक नॉन कंडक्टर है, ठीक है, ओके। और एक बार ले लो कंडक्टर है, और दोनों केस में तुम ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करो। जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं ना, उससे भी हमारा सेम आंसर आ जाएगा। तो इट डजेंट मैटर कि कंडक्टर लिया तुमने या नॉन कंडक्टर लिया, आंसर जो बट आएगा डिनोमिनेटर से 2 हटा देना है और कुछ वो नहीं। सेम आएगा। क्या करना है मुझे, इस तरफ का पूरा एडिशन करना है। हम्म। कितना आ जाएगा ये? 5 माइनस 4, 4 क्यू प्लस 4, प्लस 4 क्यू, 4 क्यू, 4 क्यू और बाई पॉजिटिव है, एप्सिलॉन नॉट। ये तो ये एरिया नहीं दिया आपने इस पे प्लेट। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यस। ठीक है। हाँ। और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ए, लिख लेता हूँ, 4 क्यू नेट बाई इलेक्ट्रिक ए फील्ड एप्सिलॉन नॉट। एट ए विल बी इक्वल्स टू 4 क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। 2 नहीं आएगा इस बार, बस एप्सिलॉन नॉट आएगा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है ना, टू नॉन डालेंगे, कंडक्टिंग के लिए। 2 डालेंगे, हाँ, अगर लिया है तुमने अच्छा तो। लेकिन अब अब सोचो कि ओके तुम्हें एक बार इस तरीके से निकाला, और तुमने अलग अलग करके निकाला होता है ना। अभी तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा नहीं है कि इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, वो हम लोग नीचे करेंगे, तो एक बार और अच्छे तरीके से देख लेंगे इसके बारे में, ठीक है। बाकी बी पे कितना होगा, बी पे अगर मुझे निकालना हो तो सर 2 क्यू और 2 क्यू के वजह से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 क्यू है ना। +2 क्यू हाँ, दोनों हो जाए। +3 क्यू, बिल्कुल। तो इस लोकेशन पे हो जाएगा 0, ठीक है। और उस लोकेशन पे 2 क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। टू टू क्यू और इसकी वजह से टू क्या? क्यू बाई ए अब टू नेक्स्ट हम एप्सिलॉन। लोग करते हैं इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने बता दिया क्योंकि आगे अभी ये काम आने वाला है। तो मैं अभी सिर्फ दो पैरेलल सीट्स दे रहा हूँ, और इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। सर एक सेकंड, कंडक्टर का सबसे हार्ड टॉपिक स्टार्ट होने लग रहा Q1 एंड Q2, ठीक है, इस पे चार्ज दे दिया गया, दो पैरेलल है। प्लेट्स हैं, और इस पे चार्ज दे दिया गया Q1 एंड Q2। तो बोला गया फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेसेस। ईच सरफेसेस के। ऑन ईच सरफेसेस, ठीक है, हर एक सरफेस पे चार्ज कितना आएगा ये तुम्हें निकालना है। सॉल्व करना चाहते हो या करें? सर एक बार अटेम्प्ट कर लेते ना, जितना हाँ दिमाग है। बिल्कुल, करो करो। मैं बोलना नहीं चाहता वो बोला नहीं वाटर कि सरफेस, अभी क्यों है, वो मुझे इतना वो ठीक से बोलना याद नहीं चाहता नहीं आ मैं, रहा है अभी। वरना वो इंटरेस्ट बिगड़ जाएगा सर चलो, पढ़ने वाला। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन, देखते हैं शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। आ, हम लोगों ने सेम सरफेस प्रॉपर्टीज पे। पढ़े हैं, कंडक्टर के प्रॉपर्टीज, उसी से हम लोग डिराइव करेंगे इसको, ठीक है। कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फील्ड 0। 0 होता है। 0। तो ये दो प्लेट है इस तरीके से, और मैं एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। इसका डेरिवेशन हर एक जगह पे नहीं होता है, और इवन मिलता भी है तो थोड़ा अलग वे में बताते हैं। इसको मैं 3D में दिखाता हूँ। ये गॉसियन सरफेस 2D में नहीं है, कभी भी हमारा गॉसियन अच्छा सरफेस मतलब क्यूबॉइड 2D है। 2D में नहीं हो सकता है, हाँ। गॉसियन सरफेस सर हमेशा क्लोज्ड होना पड़ेगा, क्लोज्ड होने के लिए उसको ओके, 3D में होना ही पड़ेगा। समझ मतलब में आ रहा क्यूब ही है? पॉसिबल है, क्यूबॉइड भी नहीं। हाँ, सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्योंकि जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम 3 डायमेंशन से क्रिएट होता है, और एरिया जो है ओके। वो 2 डायमेंशन से क्रिएट होता है। इससे तुम्हें फ्लक्स मिल अच्छा। सकता है, लेकिन इससे तुम्हें गॉसियन सरफेस मिलेगा,
क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके Yes, से sir. दिखाते हैं और उतने ढंग से क्लियर भी नहीं होता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, मैं इसको 3D में दिखा सकता हूँ चाहूँ तो, ऐसे है और क्यूब ऐसे, बने पीछे। क्यूब या क्यूबाइड जो भी बनाना है बना लो। और ये है सिमेट्रिकल, अच्छा मेटल फ्लक्स के लिए होना चाहिए वो। हम्म कंडक्टर है ये। होप सो तुम्हें समझ में आ रहा हो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। Yes, sir, सेल समझ. समझ रहे हैं। माचिस ठीक का है, डब्बा है और और इस क्या। तरफ भी कंडक्टर है, यस सर। इस तरफ भी कंडक्टर है, ऐसे करके। तो ऐसा गॉसियन सरफेस मैंने लिया है, ऐसा गॉसियन सरफेस लिया मैंने। इसके बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, मैं एज्यूम कर लेता हूँ एल है, और ये ए है, एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम भी चाहो तो ले सकते हो। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल प्लेट है और इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके, हाँ, परपेंडिकुलर टू द सिर्फ प्लेन। और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मेरे पास एरिया कितना आया, तो मुझे बताओ कितने एरिया आया, 1 2 3 4, और 6। एक फ्रंट का और एक बैक का। हम्म. हाँ, क्यूबॉइड है ना सर। हाँ. ठीक है ना, टोटल 6 एरिया। बताओ यस सर। फ्लक्स के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, गॉसियन सरफेस, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, अरे क्या लिखा, ई डॉट डी ए। E डॉट That डी is. इज इक्वल टू क्यू इन बाय क्यू एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड बाय एप्सिलॉन। यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4, अरे कितना लिखूं मैं, 6 मान लो, ठीक है, क्यू इन बाय 2 और 4 की एप्सिलॉन। वजह से ये है बस। तो तुम मुझे हाँ, बताओ फ्लक्स, फ्लक्स बताओ किसके किसके कारण से होगा। 2 और 4 पक्का। बाकी हाँ, के एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं। सर 2 और 4। मैं बोलूंगा हर एक के कारण से 0 हो रहा है, तुम बताओ क्यों। मजा आया। सर एक सेकंड रुको ना सर, सोचने दो। सर मतलब वैसा है क्या कि जितना यहाँ से आ रहा है उतना वहां से मतलब जितना नहीं एक प्लेट के लिए आ रहा है नहीं उतना ही नहीं दूसरी प्लेट नहीं, के लिए. हाँ, चलो सर एक हाँ, एक करके काउंट करते हैं, फर्स्ट के कारण से 0 होगा या नहीं। फर्स्ट के कारण से किधर गया फर्स्ट, कौन सा वाला है फर्स्ट वैसे। इधर है ना फर्स्ट, इधर देखो। जहाँ नीचे बॉटम है ना, बॉटम है ना, ओके तो 0 होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये ठीक है, वेक्टर। फर्स्ट के कारण से 0, क्योंकि एरिया वेक्टर नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में 90 डिग्री। सेकंड के कारण से 0 होगा कि नहीं, सेकंड कहाँ गया, सेकंड के वैसे नहीं, पैरेलल हो रहा है, होगा सॉरी एंटी पैरेलल। सेकंड के कारण से भी 0 होगा। क्यों होगा, सर. क्योंकि अंदर की तरफ कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता रहती है। है. अच्छा. पीछे. चार्ज तो नहीं समझ में होगा। ओके. आया, यस सर, समझा. समझ में आया। तो ये सेकंड के नहीं कारण से 0 होगा। हाँ, आया सर, कि एक नहीं। बार वापस बताना। नहीं 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 मैंने सर, स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक में फील्ड बताया कंडक्टर था, में 0। कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज 0। ठीक है, तो हाँ ये ये चीज कंडक्टर ही बताया है था ना, आपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 है, तो उस एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है अच्छा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सही है। उस एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक मैं फील्ड पास नहीं चार्ज कर देख रहा, रहा था, ओके। तो इसीलिए सेकंड हो यस गया सर, 0। यस। अब थर्ड के बारे में बताओ, थर्ड भी 0। थर्ड कहाँ गया, थर्ड अरे इधर है परपेंडिकुलर की वजह थर्ड से। और इधर फोर्थ। हाँ सर, हाँ सर। किसी और के कारण से डाउट है तो बोल दो, बाकी तो आई थिंक लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं सर सर. 2 और 4 का ही था, लेकिन आपने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हाँ, चलो तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि नेट फ्लक्स होगा 0। अभी तक मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम नहीं किया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ इस जगह पे। तो मैं मान लेता हूँ कि इस जगह पे चार्ज जो है वो x है, और इस जगह पे जो चार्ज है वो y है। वाई। तो इस पे कितना आ जाएगा, Q1 माइनस ऑफ एक्स, और इस वाले पे कितना हो कंजर्वेशन जाएगा, ऑफ चार्ज। Q2 माइनस ऑफ वाई, बराबर। और तुमने या फिर मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया वो ये लिया है, तो क्या मुझे इसके अंदर का चार्ज लेना पड़ेगा, डेट मीन्स दिस और दिस का समेशन क्या होना चाहिए, 0।
क्यू इन शुड बी इक्वल टू 0, इधर से तो यही आता है। यस सर। और क्यू इन कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस वाई। -y। ठीक है, तो हमेशा जो भी ओके। फेसिंग वाले कंडक्टर्स होते हैं उस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, नॉट अपोजिट इन डायरेक्शन बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ। यस। तो उस तरीके से तुम याद रखना कि जो फेसिंग वाले सरफेसेस होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन साइन होगा। इररिस्पेक्टिव दोनों प्लेट पे कितना भी हो हाँ, चार्जेस। कितना भी चार्ज दिया हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुमने इस पे x माना तो इस पे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x। माइनस। तो इस पे कितना आ जाएगा, Q1 माइनस ऑफ x। और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q1 प्लस ऑफ x, सॉरी Q2 प्लस ऑफ x। ठीक है, चलो। यस तो सर। एक वेरिएबल तो गया, अब x है उसको भी तो सॉल्व करना है ना। ठीक है x को भी तो सॉल्व करना है, बताओ x के लिए क्या करें। सर। अभी एक कंडक्टर को गॉसियन सरफेस अंदर डालते हैं। एक ही के अंदर। अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको ना। एक सेकंड। ये x है, वो -x है। और x कैसे फाइंड करें, और क्या है अपने पास। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसमें ये करना है, क्या कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। वापस से उसी हाँ। प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जीरो होना चाहिए। बिल्कुल हाँ। कितने सरफेसेस है, एक, दो, तीन और चार, टोटल 4 सरफेसेस है। तो चारों सरफेस के कारण से मैं खुद पे इलेक्ट्रिक भी, फील्ड क्या, क्या? इससे खुद पे भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पी पे, 1 और 2 मतलब। जितने सारे सरफेस हैं सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होंगे ना प्रेजेंट, और सभी का नेट समेशन कितना होगा, जीरो। बराबर। ओके। लेट से ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस है, तो क्या करेगा, ये वाला जो है 1 वाला, वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और 2 वाला किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। समझ में आ रहा है क्या। और ये यस नेगेटिव सर। चार्ज है, अगर लेट से नेगेटिव है ये, और ये अगर नेगेटिव है तो वो अपने तरफ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यस इस सर। तरफ आ जाएगा E3, थर्ड सरफेस। हम्म। और फोर्थ सरफेस मान लेता हूँ कि पॉजिटिव है ये अल्टीमेटली, तो पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव अवे होता है दूर, तो इसके कारण से इधर होगा। तो क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जीरो होना चाहिए, तो E4 प्लस E2 शुड बी इक्वल टू E3 प्लस E1। आया ना। अब इसमें हर एक के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करना है। E4 सर का एक सेकंड कर रहे हैं ना। E4 कितना है, Q इक्वल माइनस टू एक्स बाई। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस के कारण से होता है ना। सिग्मा को क्या लिखते हैं हम लोग, Q अपॉन A। बाय। Q अपॉन ए। तो हर एक सरफेस का चार्ज देखेंगे, बस A और एप्सिलॉन नॉट तो नीचे में सर हर एक मेरी का कट आवाज, जाए। आ रही है तुम्हारी आवाज, आ रही मेरी है, आवाज आ रही है सर, मेरा लैग हो रहा आ रही है आवाज। है, लैग हो रहा था उसमें। Q2 प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना, सेकंड E2, सरफेस में, हाँ E2 Q माइनस एक्स है ना। x, Q1 माइनस एक्स। सेकंड सरफेस है ना यार, एक, दो, तीन, चार, अच्छा सॉरी, मैं जूम नहीं किया था ना अपना मोबाइल इसलिए। यस सर। x डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E3। E3 हम्म, माइनस एक्स वाला आ जाएगा। गलती किया फिर से। सॉरी, मैग्नेट डायरेक्शन हमने कर लिया ना, सॉरी मैग्नीट्यूड ही हाँ, देखना है। तो ये सर मिस्टेक बिल्कुल मत करना, x अपॉन 2a टू। एप्सिलॉन नॉट, और नेक्स्ट कौन सा है, E1, E1। Q1
माइनस Q1 ऑफ एक्स minus डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, कैंसिल आउट कर लो, एक इक्वेशन सॉल्व करना है और आंसर चार्ज ही निकाल। लिखना था सर डायरेक्ट। हाँ, तो प्लस ऑफ एक्स, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू Q1 माइनस ऑफ एक्स। सो ये उधर हो जाएगा 2x will be equals to Q1 Q1 minus माइनस Q1 Q2, minus Q2. और x कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। yes sir। ठीक है, Q1 minus okay। ये हमारा x का वैल्यू आया है। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो फर्स्ट सरफेस पे कितना चार्ज होगा, फर्स्ट सरफेस पे Q1 minus x। Q1 माइनस ऑफ x। Q1 माइनस x का वैल्यू कितना है, कितना आ जाएगा ये, सर Q1 plus एक, Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हाँ है, Q1 plus Q2 divided by 2. डिवाइड बाई 2। चलो अब इसमें शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ, जो रिजल्ट निकला है। शॉर्ट ट्रिक से एक डाउट पूछना है सर उससे पहले। बोलो। सर जो आपने बोला कि सेम सरफेस पे हरदम मतलब जो स्पेसिंग वाले उस पे प्लस एक्स माइनस एक्स आएगा सर, हाँ, लेकिन वो भी डिसाइड कैसे करेंगे कि किस पे प्लस आने वाला है? वो मतलब एज्यूम कर लेना है और अपने आप आ जाता है, मैं सुनो तो या सही, फिर कुछ? मेरी मेरी आगे तो सुनो, बोलने तो दो मुझे। हाँ सर। फिर हेरा फेरी का डायलॉग सुना है। क्या वो याद आ गया, अमीर क्या देखे नहीं कि भिखारी आ गए। सर, ये कुछ एप्लीकेबल है सर? वही बोला, एक कॉन्सेप्ट बताया नहीं कि तुरंत पूछना स्टार्ट कर दिए। डाउट्स आ रहे थे मन में इसलिए। मजाक कर क्या रहा हूँ, करूँ? टेंशन मत लो। नहीं मैं नहीं नहीं, मैं मैं सीरियसली रेगुलर ले रहा क्लास था। में ऐसे ही ले उड़ाता हूँ सबकी। चलो, इंटरटेनमेंट बरकरार रहना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे। शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से देखेंगे कि इस पे चार्ज होगा Q1 और इस पे चार्ज होगा Q2, जितना भी चार्ज होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, डजेंट मैटर। आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों का समेशन करना है। जो भी चार्ज है इन दोनों का समेशन करना है और उसको 2 से जी। डिवाइड करना है। सो दिस चार्ज विल बी ऑन द आउटर सरफेस। कहाँ पे होगा, आउटर सरफेस पे। आउटर। Outer. आउटर सरफेस। अब इनर कैसे निकलेगा, इनर के लिए हमें अच्छे तरीके से पता है, चार्ज कंजर्वेशन करना है। Q2 माइनस ऑफ, अगर इसको मैंने बोल लिया स्मॉल q, तो Q2 माइनस ऑफ स्मॉल q हो जाएगा। और ये तुम्हें खुद निकाल करके जो वैल्यू होगा वो दे देगा तुम्हें। तो तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर इस पे मैं प्लस वाला लूंगा या इस पे माइनस वाला लूंगा, क्योंकि अपोजिट था ना, एक पे x तो एक पे माइनस x। समझ में आएगा। अच्छा, Okay. तो इस पे कितना तो हो ये तो जाएगा, दो के लिए हो गए। Q1 माइनस ऑफ अगर स्मॉल q। तो इसमें से एक पॉजिटिव वाला हो जाएगा और एक नेगेटिव वाला आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ओके। क्वेश्चन का एग्जांपल होगा इसके ऊपर। तो फिर ऐसा है कि ये दो फिर से कंडक्टर्स हैं और इस पे प्लस चार्ज दिया गया प्लस ऑफ 3q, और इस पे चार्ज दिया गया प्लस ऑफ q, और बोला गया अब चार्जेस निकालो इसके सरफेसेस पे। पहले तुम करके बताओ। सर 2Q और अंदर Q और माइनस Q। किस पे, लेफ्ट वाले पे प्लस या माइनस। सिर्फ नंबर दे दो ना सर, बताएंगे। लेफ्ट वाला तो क्या होता है यार, लेफ्ट। सर लेफ्ट, किसका लेफ्ट? ठीक है सर, लेफ्ट वाले कंडक्टर के आउटर पे 2Q इसमें आएगा। इसमें तुम्हारा लेफ्ट और मेरा लेफ्ट दोनों सेम है। अरे सर, मतलब लेफ्ट वाले कंडक्टर पे आउटर पे 2Q आना चाहिए, प्लस और लेफ्ट राइट वाले, फर्स्ट लेफ्ट के ही राइट वाले पे Q आना मैंने चाहिए। 1 2 3 4 दे दिया है, अब तो बता दो। लेफ्ट सर राइट वन बोलो। पे प्लस 2Q, वन पे हाँ, वन पे प्लस 2 वन पे प्लस 2Q, 4 पे भी प्लस टू और क्यू 2 पे हाँ, प्लस Q और हाँ, 3 पे माइनस Q, 4 पे प्लस 2Q सर, बिल्कुल। तो आपके लॉजिक के हिसाब से।
मेरे लॉजिक के हिसाब से नहीं है, ये जिन्होंने मैथ बनाया है उसके हिसाब से। तो सर ये फिजिक्स। जो हो गया फाइनल रिजल्ट, डेट विल बी 3q प्लस ऑफ q डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आउटर सरफेस। हम्म। मैंने कोई बड़ा सा तीर नहीं मारा है जो चीज पढ़ा वो पढ़ा रहा हूँ मेरा थ्योरम नहीं है ये। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2q आ जाएगा। यस सर। और ये 2q हो यस। जाएगा आउटर सरफेस पे, प्लस 2q। और इधर भी प्लस 2q। अब क्या करना है? चार्ज कंजर्वेशन। अगर 2q इधर आ चुका है तो बाकी कितना बचा? प्लस q। ऑटोमेटिकली तुम देखोगे कि इस पे इक्वल एंड अपोजिट आ जा रहा है। इस पर प्लस 2q चला गया तो इधर माइनस q होना पड़ेगा, है ना? ऑटोमेटिकली चार्ज कंजर्वेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? हम्म, यस सर। अब हम सर लोग, रिकॉर्ड होना चाहिए सर। सब यस। रिकॉर्ड हो रहा है। बस बीच में वो वापस से फ्रीज ना हो जाए। सर मत बोलना, मैं लिख नहीं रहा थोड़ा मैं। नोट्स दे दूंगा। अब इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 प्लेट ले रहे हैं। 1, 2, 3। और इस पे चार्ज आ रहा है +3q माइनस ऑफ q एंड +2q। अब तुम्हें बताना है कि हर एक सरफेसेस पे चार्ज क्या है। सर 1 पे +2q, 2 पे +q, 3 1 पे पे कितना आएगा? -q, +2q। +2q। तुमने सर मैंने ऐड कर दिया कंडक्टर को, शायद से मैंने अपने लॉजिक से किया। वापस से गलत हुआ है और तुमने सर एक सही इस सेकंड बार सर। कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। सर एक सेकंड। इसमें मे बी एडिशन पॉसिबल नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा गलत देख लिया। तुमने सही निकाला, ठीक है। देखो इधर कर लेते हैं आउटर अरे सरफेस। नहीं, मैं वैल्यू ही गलत ले रहा हूँ ना, इसी कारण से मेरा भी आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को इसमें ये बताना था कि हम लोग एवरेज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एवरेज नहीं लेना है। मुझे ऑलवेज क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2 करना है। जितने भी प्लेट्स होंगे उतने चार्जेस, 3q माइनस q +2q। और उसको हमेशा डिवाइड बाय 2 ये ही बता करना है। के और डाउट में डाल दिया मेरे को, और कंफ्यूज हो अच्छा, गया। तुमने ये बात सोचा ही नहीं। एवरेज। ये नहीं मैं एवरेज सोचा ही नहीं था एवरेज लेना। कि 3q मैं वही माइनस टू सोच रहा क्यू था कब प्लस से। 2q डिवाइडेड बाय 3 नहीं करना है। ये काम नहीं करना है। हमेशा डिवाइड बाय 2 ही करना है। क्यों ऐसा करना है? डिवाइड बाय हाँ 2 क्यों करना है? क्योंकि जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो शॉर्ट उसमें ट्रिक ये है। चीज कैंसिल आउट हो जाता है। नहीं, हर एक चीज का मतलब है ना। शॉर्ट ट्रिक कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसके कोई एक्सप्लेनेशन है, बस कर लो, हाँ ऐसा होता है, आंसर आता है उससे। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अंदर वाले के कारण से इफेक्ट नहीं होता है। तो आना क्या है हमेशा? डिवाइडेड बाय 2। ये अंदर वाले से इफेक्ट नहीं हो रहा। इधर वाले के कारण से, क्योंकि वो वापस से क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा ना। तो मैंने क्या किया था सर, मैंने डेरिवेशन ऐड करना कर लिया समझ था। में आ जाएगा। एक एक अभी जो करा है बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा डेट विल बी, कितना हो गया? 3 2 5 में से गया 4, 2q। और सेकेंड सरफेस पे कितना होगा चार्ज? सेकंड पे सर क्यू, चार्ज सेकंड कंजर्वेशन। पे 3q माइनस ऑफ 2q। हाँ। क्योंकि इस पे हाँ, तो क्यों हो +2q जाएगा। आ गया ना। तो इधर कितना आ हम्म, जाएगा? q। और इस पे इक्वल एंड अपोजिट होना है, तो 3 पे कितना आ जाएगा? -q। तो 4 पे कितना हो जाएगा? बाकी बाकी चार्ज बचा कितना? कुछ भी नहीं, तो 0 आ जाएगा। सर हरदम अपोजिट फेसेस पे आएगा, ऐसा कोई केस ही नहीं बना जिसमें अपोजिट फेसेस में ऐसा टाइप कुछ और आ सकता है। नहीं, अपोजिट फेस में ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। और
साइन अलग चेंज होगा, प्लस और माइनस, ओके हमेशा ही ऐसा होगा। कोई ऐसा केस नहीं ओके है जिसमें कि ये हो रहा। तो 4 में हो गया 0, तो 5 में कितना हो जाएगा 0, तो 6 में कितना हो जाएगा +2 क्यू, है ना। तो देखो मैंने क्या बोला था, आउटर सरफेस पे ऑलवेज सेम होगा +2 क्यू। तो अगर तुम इधर से करना स्टार्ट करते तो भी तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली सेम आता। ये जो चार्ज निकला है सर, ये मेरा लॉजिक ये राइट आउटर था क्या सर? सरफेस पे मैंने है। ऐड कर लिया था कंडक्टर को। हाँ हाँ, तुमने वही काम किया जो मैंने किया है, ऐड किया वही किया ना ओके, तुमने। मैंने एक या दो कंडक्टर को एक कंडक्टर बना लिया, वो वाला बोल दो कंडक्टर को एक कंडक्टर बना दिया तुमने। रहा। लकीली इस क्वेश्चन में फिर अप्लाई हो जा रहा है, मे बी बाकी में ना हो। आंसर तो फिर भी सेम आएगा, क्योंकि तुम दो कंडक्टर को एक कंडक्टर बना लो, तो करना तो तुम्हें ओ, ऐड ही है। हाँ वही। तुमने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो तो ऐड ही हो गया ना। लेकिन वो कर जो रहे वो गलत है, क्योंकि उन दोनों के इंटरेक्शन के कारण से चार्जेस अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे सरफेसेस पे। मतलब लकीली इस क्वेश्चन पे लग गया। ओके, नहीं नहीं, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा जो तुम कर रहे हो, क्योंकि सम करना है ना, मतलब एक ऐड करना कंडक्टर। है। हर एक को ऐड करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज सही नहीं। हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार कराने की जरूरत है नहीं। समझ में आ रहा है ना। हाँ यस हाँ। सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं कि दो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हैं। अच्छा, हाँ, मजा आएगा फिर। हम्म, डर निकलेगा। मैं डरता हूँ इस क्वेश्चन से एकदम, अर्थिंग वाले। नहीं नहीं, अभी अर्थिंग नहीं डाल रहा हूँ मैं, अभी पहले धीरे धीरे करके लाऊंगा। और सेंटर पे +q चार्ज रखा हुआ है, और और एक +q चार्ज इस पे डाला हुआ है। ठीक है, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं डाला है, R2 पे, R1 पे। तो पूछा गया कि A है, B है और C है, इन तीनों लोकेशन पे पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। A B C, ये कर सकते हो आराम से, एक बार करो जल्दी से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको क्या करना है, इसको वाह। सॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे हम लोग, लेकिन प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं चाहे तो सॉल्व करने का तरीका है इसका, गॉसियन सरफेस एज्यूम करते जाओ और एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाओ। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हाँ, तो गॉसियन सरफेस मैंने पहला एक के लिए एज्यूम करा, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन बाय एप्सिलॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, और एरिया कितना फोर हो पाई जाएगा, स्क्वायर। फोर फोर पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन विच इज क्यू डिवाइड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। सेम काम मैं इसके लिए कर लेता हूँ बी बी पॉइंट पे के लिए। ओनली बस तो बी के लिए उसी कितना चार्ज आ पे जाएगा, बस आएगा, सेम आएगा, बस बी स्क्वायर आ जाएगा। हम्म, तो बी पॉइंट के लिए अगर क्यू इन देखेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। तो क्यू इन हाँ कितना हो जाएगा, क्यू, प्लस क्यू, और क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। हाँ। 4 पाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू बाय बी स्क्वायर। अब सी लोकेशन के लिए हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कि क्यू वही प्लस गॉसियन, क्यू हो जाएगा। गॉसियन सरफेस लगाया हम लोगों ने, कैप स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन होगा। तो ये हो जाएगा के क्यू
बाय सी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड चार्ज होते हैं इसके ऊपर। अगर मैंने कुछ इस तरीके से सेल बना करके रखा है तो चार्जेस सेल में भी इंड्यूस्ड होते हैं, है तो कंडक्टर ही आखिर। तो इधर तुमने प्लस क्यू दिया तो इस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, अच्छा सेम साइड जैसा, ओके हाँ। है ना। और वो एनालॉगस, पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो हाँ, अल्टीमेटली यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, दिस क्यू मच। प्लस क्यू। ठीक है, तो तुम हर एक को एक सेल की तरह एज्यूम करो और एज्यूम कर करके तुम निकालते जाओ। इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो अगर चार्ज है तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेल के इनसाइड, मतलब क्या था उधर नाम यूज किया था, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। हम्म। हम्म। तो ये दोनों के कारण से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे करके हम लोग करेंगे, तो इस तरीके से पोटेंशियल भी हम मतलब लोग निकाल सकते हैं। सिंपल सी सर चीज है। वापस बताना, ये दोनों लास्ट वाला जो जैसे बताया। इस सी पॉइंट पे निकालना है तो एक के कारण से दूसरे कारण से तीसरे कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। पहले के कारण से इस डायरेक्शन में होगा, दूसरे के कारण से नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा, तीसरे के कारण से इस डायरेक्शन में ओके। होगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ E3 बचा, है ना। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। सर चलो उसके ऊपर वाले सरफेस पे तो प्लस क्यू आएगा ना, क्या ये, बीच वाले, बीच हम्म वाले पे उसका क्यों नहीं लिया आपने? कौन सा, सर अंदर वाला जो स्फीयर है उसके ऊपर वाले सरफेस पे भी तो प्लस क्यू इंड्यूस होगा ना। वो सब कैंसिल आउट कर देंगे ना, इसीलिए नहीं लिया। क्योंकि जब गॉसियन सरफेस हम लोग बनाते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं ना। हाँ। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, इफेक्ट चला जाएगा ना। अब देखो इस पे जो बेस्ट दूसरा तरह का क्वेश्चन बनता है वो हम लोग देखते हैं कि अगर मैं कंडक्टर्स को कनेक्ट करूं तो, जैसे कि ये एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r है और दूसरा कंडक्टर है जिसका रेडियस 2r है, और इस पे चार्ज डाला प्लस q और इस पे चार्ज डाला है मैंने प्लस ऑफ 4q, और ये दोनों काफी डिस्टेंस पे रखा है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि इन दोनों को दूर रखा जाए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और ना ही इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर पड़ना चाहिए, अदरवाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अब क्या बोला गया कि इन दोनों स्फीयर या फिर कंडक्टर को कनेक्ट किया गया वायर से, तो चार्जेस फ्लो करेंगे। तो बोला जब चार्जेस फ्लो कर जाएंगे तो फाइनल उन दोनों पे चार्जेस कितने होंगे ये निकालना। सर आपने करवाया था ये वाला, एक सेकंड। इफ बोथ, हाँ कराया था मैंने, इफ बोथ द कंडक्टर्स are connected with wire, then find the final charge on each conductor। सॉल्व करो इसको। और ये क्वेश्चन जो है हम लोग कैपेसिटर में भी जाकर के एक बार करेंगे। तो देखो इधर इनको कनेक्ट करना है मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ और एक एक स्टेप से दिखाता हूँ क्या हुआ आखिर में। ये रेडियस r है और ये रेडियस 2r है। अभी इंस्टेंट पे इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आएगा, पोटेंशियल सरफेस का निकालते हैं हम लोग, के ठीक है। क्यू बाई आर। के क्यू हाँ बाय आर, कंडक्टर है ना। Yes, sir। और इसका कितना हो जाएगा पोटेंशियल, के और क्यू के बाय, क्यू बाई 2r। क्या पोटेंशियल का डिफरेंस हाँ सर है ना। है ना। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो होता और मैं इसको कनेक्ट करता तो वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। ओके।
तो ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ता है। और अभी पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसका मतलब करंट फ्लो करेगा। और चार्ज जो बिल्कुल है किस तरफ से किस तरफ फ्लो करेगा, इसका पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, और इसका पोटेंशियल क्या है, कम। तो दोनों का पोटेंशियल सेम होने के लिए चार्ज को इधर फ्लो करना चाहिए। तो इधर हाँ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, डेट मीन्स करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इधर होगा। मैंने सारी बातें बता दी। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो चार्ज फ्लो कर गया, करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आया Q1 और इसके ऊपर चार्ज आया Q2। लेकिन जो भी चार्ज आया, इसके कारण से दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। V1 इज इक्वल टू V2 हो गया। लेट से V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। दोनों का पोटेंशियल आ गया इक्वल। तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो V इज इक्वल टू K Q1 Q1 by बाय R। R इज इक्वल टू K Q2 बाय 2R होना 2R। चाहिए। तो इधर से मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है। किसी किसी बुक में तुम्हें ये रिलेशन मिलेगा, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये तो गलत चीज है। R1 बाय R2 होगा, R1 बाय पोटेंशियल R2। कांस्टेंट। ये फॉर्मूला लिख सेम। करके देते हैं, R2 बाय R1 डायरेक्ट। R1 बाय कंफ्यूज। R2 होगा, और वापस से वही लिखा। ठीक है, जो कि इस जगह से डिराइव होकर के आता है। दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इस तरफ से डिराइव होकर के आता है। खैर, तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, डेट Q1 इज टू Q2 इज इक्वल्स टू R कैंसिल आउट, 1 इज टू 2। बोलो। हेलो। यस सर। हाँ यस सर। तुम क्या स्नैक्स करने चले गए थे? स्नैक्स करने क्या होता और है? Q1 खाने प्लस जाते हैं। ऑफ Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल सर जब 5Q। ऐड? ये हो जाएगा 5Q। और तुम्हें अभी नीचे रिलेशन मिला है, डेट Q1 इज टू Q2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। Q1 divided by Q2 is equals to 1 by 2. So यस सर। Q2 is equals to 2Q1। अब कुछ नहीं, वैल्यूज को पुट करना है। So Q1 will be equals to 5Q by 3। यस सर, ये आया था। यही आया था। यस सर, और दूसरे का 10Q/3। हाँ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्पीयर हो शेल हो, सबके लिए सेम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कंडक्टेंशियल है तो और स्पीयर के लिए भी सेम ही होगा ना। इस सर पे चार्ज कंफ्यूज डाला होता है। गया Q1 और इस पे चार्ज डाला गया है Q2। ठीक है, और दोनों स्पेयर को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो फाइनल चार्ज स्पेयर पे कितना होगा, ये निकालना। फाइंड द फाइनल charges on the sphere if if A and B are connected। सॉल्व करो इसको, हो जाएगा। यस सर, ट्राई करते देखो, अगर तुम्हारा Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ रहा है, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तुमने पोटेंशियल सही से नहीं निकाला। सर। सही से मतलब आप वही बोलना चाहते हैं कि बाहर वाले पे अंदर वाले की वजह से भी आएगा और खुद का भी आएगा सर। वैसे वैसे किया मान था। लेता हूँ कि इसके ऊपर X है और इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा चार्ज? अच्छा। हाँ मैं किया था yes। क्या गलती किया? मैंने सर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं किया था हाँ चार्ज का। अच्छा, मैंने ठीक भी है। सेम गलती। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि मैंने एक बार वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करने के बाद जितना चार्ज फ्लो होना था हो गया, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब
तो दोनों का पोटेंशियल मैं पहले ए का लिखूंगा फिर बी का लिखूंगा। पहले मैं बी का पोटेंशियल लिखता हूँ। बी का जो पोटेंशियल होगा खुद के कारण से होगा, दैट विल बी के क्यू बाय 2r। आर, प्लस इसके कारण से भी तो इस जगह पे पोटेंशियल होगा, दैट विल बी के क्यू बाय 2r। सर अच्छा, हाँ हाँ। अब ए पे निकाल लेते हैं, तुमने ये भी नहीं करा था क्या? अब ए पे जो तो पोटेंशियल होगा निकाला था। एक तो खुद के कारण से होगा, दैट विल बी के क्यू बाय आर, और एक इसके कारण से होगा पोटेंशियल इसके ऊपर, ये वाला क्योंकि नीचे। हाँ क्योंकि ये इनसाइड है तो पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। तो मैं लिखूंगा प्लस के क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस ऑफ एक्स -6। डिवाइडेड बाय 2r। तो इन दोनों का पोटेंशियल अब क्या कर देना, इक्वल। और बराबर। जैसे ही तुम दोनों इन दोनों को इक्वल करोगे, वी ए इज इक्वल टू वी बी, आंसर निकल के आएगा 0। कैसे? एक सेकंड कर लेते हैं। अरे तुम इस तरह वैल्यू पुट कर लो ना, x इज इक्वल टू 0, वेरीफाई कर लो, इक्वेशन क्या सॉल्व कर रहे हो, वो भी सही है। अब वो सामने 0 सामने तो चेक आर। करो। x को 0 पुट करो, देखो क्या a और b का सेम आ रहा है क्या? हाँ सर, सेम सेम तो आ रहा है। सेम आ रहा है, मतलब इक्वेशन से यही आंसर आएगा। अब मैं लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या है ऐसा होने का। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ जो चार्जेस थे वो काफी पास पास में थे और रिपल्सिव फोर्सेस लग रहा था। रिपल्सिव फोर्सेस होने के कारण से जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, ये सारे के सारे चार्जेस फ्लो होकर के इधर चलेगा, और बड़े वाले जगह पे रहेगा तो रिपल्सन कम लगेगा, सिस्टम विल बी मोर स्टेबल। समझ में आया क्या? मतलब हर का होगा क्या सर, हर मतलब? एक बार ऐसा ही होगा, जब भी तुम अंदर वाले को बाहर से कनेक्ट करोगे सारा चार्ज फ्लो करके बाहर पे आ जाएगा, हाँ। सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि इकट्ठा सिस्टम करके अपना पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। यहाँ पे अगर चार्ज जीरो ही क्यू कर। रहेगा, अगर इस जगह पे चार्ज क्यू रहेगा तो पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय आर। और अगर बाहर पे सरफेस पे वही चार्ज को मैं रख दूं तो के क्यू बाय 2r हो जाएगा। तो कौन सा पोटेंशियल कम है, ये वाला। तो सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है अपनी, ठीक है, इसीलिए बाहर आ जाएगा। तो अगर आइसोलेटेड मतलब सरफेस पे अगर है तो डायरेक्टली क्या करना है, तुम्हें बाहर सभी चार्ज को हाँ। डाल देना है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि ये सरफेस है ये सरफेस है, तीन चार दे दिया और कनेक्शन बनाया गया कुछ ऐसा, तो ये डायरेक्टली हम लोग इसके ऊपर नहीं करेंगे, हम लोग कंडीशन लगाएंगे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो ए पे पोटेंशियल होगा वो तीन के कारण से होगा, एक इसके कारण से, हम्म। एक खुद के कारण से और एक इसके कारण से, बाहर वाले की वजह से। है ना। और बी पे भी क्या होगा, तीन के कारण से, एक इसके कारण से, एक इसके कारण से और एक खुद के कारण से। तो जब पोटेंशियल निकलेगा तो वी ए इज इक्वल टू वी बी कर लेना, ठीक है क्या? ओके। तो ये सपोज इसी क्वेश्चन में बीच में एक पॉइंट चार्ज रख देते, तो उससे क्या इफेक्ट होता? उससे भी नहीं लगा सकते थे ना कंसेप्ट, आइसोलेटेड रहना क्वेश्चन करते हैं, चाहिए। तो बताओ ना कुछ। क्वेश्चन करते हैं ना, बताना क्या है इसमें। सेंटर पे रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज और इस पे रखा है क्यू चार्ज और इस पे डाला है प्लस 2 क्यू चार्ज, प्लस 3 क्यू कर लेते हैं। और ये रेडियस आर है और ये रेडियस है 2r, इधर भी क्यू कर लेता हूँ मैं। तो बोला गया कि अगर मैं इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कनेक्ट कर लूंगा तो फाइनल चार्ज क्या होगा, ठीक है, यही एक सेकंड। क्वेश्चन है ना तुम्हारा। हाँ, तो आप क्वेश्चन ही बना दिया क्वेश्चन के।
करो सॉल्व इसको, जो लॉजिक बताया उसी से करना है। करते हैं इसको, देखो पहले मैं इसको वायर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो वायर से कनेक्ट होने पे चार्जेस जो हैं कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4 क्यूब। तो इस पे मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ और इस पे कितना आ जाएगा 4 क्यूब माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, और एक प्लस क्यू चार्ज तो है ही। मैं सरफेस मैं ए पे इंडक्शन पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे सर, इनिशियल जैसा था क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्लस क्यू चार्जेस की वजह से अंदर भी इंडक्शन होगा, वो वाला पहले दिखाएंगे नहीं आइसोलेटेड सिस्टम में जरूरत नहीं है पहले। ना, क्योंकि नेट तो जीरो ही हो जाएगा ना। अगर तुम्हारे पास सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है तो इधर कितना आएगा नेगेटिव चार्ज इतना, नेगेटिव और इधर कितना आएगा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। इतना, अच्छा ओके। प्लस क्यू। प्लस तो क्यू तो दोनों तो नेट होकर के जीरो ही हो जा रहा है। प्लस क्यू 2 क्यू आ जाएगा टोटल। और इसका अपना अलग एक्स है ना, ओके। तो अल्टीमेटली क्या रहा, सिर्फ एक्स रहा। ओ ठीक है, तो इंडक्शन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, लेकिन इफेक्ट कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया 4 क्यू माइनस ऑफ एक्स। और मुझे ए पॉइंट पे पोटेंशियल देखना है कितना हो जाएगा, तीन के कारण से होगा। एक तो सेंटर के कारण से k क्यू बाय आर, एक तो खुद के कारण से k के एक एक्स एक्स बाय आर, और एक आर इसके कारण से k फोर और क्यू माइनस ऑफ माइनस एक्स एक्स बाई डिवाइडेड 4। बाय 2r। हुआ। इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब b पे निकाल लेते हैं, b पे कितना हो जाएगा k क्यू बाय 2r। 2r x के कारण से कितना होगा k क्यू बाय 2r, और थर्ड के कारण से k 4 क्यू माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2r। 2r। और दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम, वी इज इक्वल टू वी बी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सिंपल है, तुम्हें वी इज इक्वल टू वी बी करना है, फाइनल में आंसर आएगा। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नहीं मैं अपना अलग ही दिमाग लगा था इंडक्शन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 4 क्यूब माइनस ऑफ एक्स, अभी अर्थिंग वाला करेंगे उसमें भी ज्यादा दिमाग मत लगाना। सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा अर्थिंग में कि जिसको भी मैंने अर्थ किया उसका पोटेंशियल क्या हो जाना है, जीरो। जीरो। मतलब चार्ज कंडक्शन देखिए नहीं एक ऐसा क्वेश्चन से नहीं नहीं, अभी। सेल है तो चार्ज का है, वो इंडक्शन देखना नहीं है। ओके, होता है, अभी ऐसा नहीं है कि, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पियर। के लिए चार्ज इंडक्शन की जरूरत ही नहीं है। बताओ बताओ आंसर बताओ, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ अब तो कर ही हाँ लेंगे ना सर सर, अब अभी तो समझ वेरिएबल। गए। चलो अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अर्थिंग वाला। ये है एक स्फीयर और ये है दूसरा स्फीयर। तो इसके पास था प्लस क्यू चार्ज और इसके पास था -2 क्यू चार्ज, बराबर। इसका रेडियस आर और इसका इसका रेडियस 2 आर। 2r। हम लोग हमेशा यही लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन बोला गया कि अगर ए वाले को अर्थ कर दिया जाए तो अर्थ से कितना चार्ज सेल पे आएगा, ये तुम्हें बताना है आंसर। ठीक है, क्या बोला गया, फाइंड द चार्ज फ्लोन फ्रॉम अर्थ टू ए if A is connected to earth। सॉल्व करो। देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो जिसको भी हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्ट किया उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास सेल है और ये दूसरा सेल है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। कनेक्ट किसको किया है, ए को। तो ए को मैंने अर्थिंग कर दिया इस तरीके से। तो ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो।
0। यही तो करना है। तो ए पे चार्ज कितना है, क्योंकि चार्ज तो इधर से इधर या तो इधर से इधर फ्लो करेगा, मैं पता नहीं किधर से किधर गया। तो मैं मान लेता हूँ कि ए पे चार्ज एक्स है और बी पे चार्ज कितना होगा, +2q, क्योंकि पहले भी +2q था, अभी भी उतना ही होगा। सॉरी, -2q, माइनस है ना। माइनस -2q। इंडक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, इस -2q को तो छेड़ना ही नहीं, क्यों, क्योंकि अरे इन दोनों को कनेक्ट थोड़ी ना करा है हमने, तो चार्ज जितना था उतना ही रहेगा। चार्ज चेंज, इंडक्शन का इधर भी काम नहीं है, सही है। इंडक्शन का कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो ये चीज हो गया। अब मुझे ए का पोटेंशियल जीरो करना है, तो ए का पोटेंशियल किस किस के कारण से होगा, खुद के कारण से और एक इसके कारण से। खुद के कारण से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू के, के एक्स बाई बाय आर। आर। और दूसरे कारण से सही है, इज इक्वल टू यस। जीरो। देखो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा के एक्स बाय आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस हो गया इधर प्लस के क्यू बाय आर, और ये कैंसिल आउट, तो एक्स कितना हो जाएगा, क्यू के पूरा बराबर। चार्ज हो जाएगा। तो एक्स के पास कितना होगा, +q। और कंडीशन ऐसा निकला है कि ऑलरेडी ये जीरो पोटेंशियल पे है, तो जो चार्ज फ्लो करेगा वो जीरो करेगा। अर्थ से कोई भी मैंने गलत चार्जेस निकाला लेकिन आ गया। अर्थ से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि पहले से ही चार्ज उस पे है। लेकिन अगर ये यहाँ पे -2q ना हो करके सोचो, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, कोई और वैल्यू कौन सा ले लो, 4q ले लेता हूँ। तो -4k⁴ होता है इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर कितना आता है, k और r तो कैंसिल आउट हो गया, x कितना हो जाएगा, 4 क्यू। 4q। 4K। तो 4q चार्ज जो है वो अर्थ से ए सेल पे आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब कंडक्टर से गया है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन किधर से गया है, कंडक्टर से गया है अर्थ के अर्थ अंदर, में टू। है ना, इतना हाँ। इलेक्ट्रॉन गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। और भी अलग अलग 3 सेल वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 को कनेक्ट कर दिया जाता है और एक को अर्थ किया जाता है। अलग अलग क्वेश्चन बन हाँ। सकते हैं ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन से भी डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर आराम से आएगा। जैसे कि क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं। ये सर मतलब मैं इंडक्शन ये लगाने लगता हूँ, सोचू भी नहीं ना उसको। इंडक्शन तो तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए है ही नहीं। ये 3 स्फेरिकल सेल है, एक का रेडियस r2 r3 r ऐसे करके मान लेते हैं, और इस पे +q चार्ज, इस पे -2q चार्ज, इस पे +3q चार्ज दिया है। ठीक है, r 2r एंड 3r, ये चार्जेस इसके ऊपर हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने इसको अर्थ कर दिया, है ना, अर्थ कर दिया t इज इक्वल टू 0 पे, और साथ ही साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया t इज इक्वल टू 0 पे। तो अब बताना है फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर ए बी एंड सी। ठीक है ना, ओके। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ए बी एंड सी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले क्या करें, पहले ग्राउंड वाला करें या फिर कनेक्शन वाला करें? नहीं, वो देखो डाउट तुम्हें है। हर एक चीज को एक साथ देखना है। तुम्हें सबसे पहला काम है चार्जेस को एज्यूम करना, किसी भी सेल पे चार्ज को पहले एज्यूम करना है, उसके बाद इक्वेशन लिखना है ना। तो चार्ज को एज्यूम कैसे करेंगे वो तो देख लो। तो इस वाले पे मैंने मान लिया कि x चार्ज है। अगर इस पे x माना है तो तुमने तो इन दोनों को कनेक्ट किया है ना, तो इस पे चार्ज हाँ, कितना आ जाएगा, 4q, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। 4q माइनस ऑफ x। अरे चार्ज कंजर्वेशन करो ना पहले, ओके हाँ। अभी पोटेंशियल तो यस बाद सर। में होगा। ठीक और है। इस पे चार्ज कितना होगा बी पे, वो तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ग्राउंडिंग हुआ है, तो इस पे चार्ज होगा y। ठीक है, ए बी सी। अब क्या करना है, इक्वेशन कैसे बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा वी ए इज इक्वल टू बी सी, इससे इक्वेशन आएगा। दूसरा इक्वेशन ओके, किससे और आएगा, वी बी बी इज बी इक्वल इक्वल टू टू 0।
0 से, इससे आएगा तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। तो देखो 2 अननोन है, 2 इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। सर एक बार करते हैं फिर एग्जिट करेंगे आज, एक सेकंड। करो, बस कैलकुलेशन का है। ए पे बताओ पोटेंशियल कितना होगा। ए कौन सा है आपका अभी? एक ए सर के क्यू, एक तो खुद की वजह से के क्यू बाई आर हो जाएगा, और उसके के वजह से एक्स बाय आर के वाई बाय टू सॉरी के आर एक्स बाई आर और और फोर क्यू के माइनस फोर क्यू एक्स। माइनस एक्स बाय थ्री आर। और सी पे बताओ। के एक्स बाय थ्री आर के वाई बाय थ्री आर के इंटू फोर क्यू माइनस एक्स बाय थ्री आर। हम्म। ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व यस। करना है, लेंदी इक्वेशन। बी वाला इक्वल्स टू 0 करना है। बी वाले का क्या होगा। बी का अजम्पशन नहीं समझ रहा, ठीक है के अजम्पशन। एक्स बाय टू आर के वाई बाय टू के आर एक्स बाई टू आर के वाई बाई टू आर एंड प्लस के फोर क्यू के माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3r आर। इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। चलो अब आगे चलें। यस तो सर। इस तरह के ढेरों यस सर। क्वेश्चंस आ सकते हैं, डरने का नहीं है। 3 सेल मैक्स टू मैक्स दिया जाता है टफ क्वेश्चन के लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक एनुलर स्फेरिक स्फेयर दे रखा है, ठीक है, कैविटी स्फेरिक कंडक्टिंग स्फेयर विद कैविटी, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है और ये अंदर कैविटी है। कैविटी के अंदर जो है, जो चार्ज है उसको हम लोग इस जगह पे रखे हैं, प्लस क्यू चार्ज। तो इसका फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है, फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। शायद ये जेई का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज या फिर बोलो। सर, और अंदर वाले का थोड़ा डेंस रहेगा जहाँ पे पास में जिसके, और थोड़ा सा उधर मे बी। देखो, जो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है उसी को यूज करना है, और उसी को यूज करके हमें इस जगह पे ड्रॉ करना है चीजों को। इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज होने के कारण से इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो जाना कैसे चाहिए था, ऐसा है ना, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा कैसा, ऐसा। क्यों। परपेंडिकुलर टू द सरफेस के लिए, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा सरफेस के, ओके। हाँ यस सर। सरफेस के इक्विपोटेंशियल से। परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। और इस तरफ जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा और इस तरफ कम होगा, तुम इस तरीके से भी सोच सकते हो। और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी लाइंस को ड्रॉ नहीं करेंगे। अब बाहर जो और होगा, ऊपर यूनिफॉर्म है, बाहर ऊपर जो तो होगा आराम से। वो ऐसा होगा। यस सर, आपने बताया था प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों हुआ बाहर। सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म, कर्वेचर पे डिपेंड करेगा। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसीलिए। ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है, और ये है इसका सेंटर, और ये न्यूट्रल है, ठीक है, इस पे कोई भी चार्जेस नहीं दिए गए, u इज इक्वल टू 0, न्यूट्रल। और इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज को लाया गया, कई कई क्वेश्चन में डायपोल को भी लाया जाता है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो एक पॉजिटिव चार्ज को लाया, तो बोला गया कि इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इसका जो डिस्टेंस दे रखा है दिस इज 3, और ये जो डिस्टेंस दिया गया इट इज 4।
find the potential at A। ए पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके कुछ ऑप्शंस मैं दे देता हूँ। ये भी क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है या फिर एडवांस का क्वेश्चन होगा ये के क्यू अपॉन रेडियस फोर कितना है इसका? बी। ये कुछ भी गिवन नहीं है बाकी। ठीक है, बी ऑप्शन देखो ये दे रखा है के क्यू बाय थ्री। सी ऑप्शन है तुम्हारा के क्यू बाय फाइव। डी ऑप्शन है 0। सर एक सेकंड। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या डेवलप करना है उसको हम लोग देखते हैं। सर चार्ज इंडक्शन होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। है ना? तो मुझे बताओ कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है। क्या ये प्रॉपर्टी होता है क्या कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हाँ होता है। बिल्कुल। और क्या कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता हाँ। है ना? ओके। इसका मतलब ये कि कोई सा भी जगह चले जाऊं मैं, चाहे ए चाहिए चाहिए चाहिए, हर एक जगह का पोटेंशियल क्या सेम होने वाला है। यस सर। यस। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पी। हर एक जगह का पोटेंशियल सेम होगा। इवन सरफेस का भी पोटेंशियल हो तो क्या होगा, सेम। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें। तो जैसे ही मैंने इस जगह पे चार्ज रखा प्लस क्यू, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि प्लस क्यू होने के कारण से चार्जेस इंड्यूस होंगे। इस तरफ होगा नेगेटिव चार्जेस और इस तरफ होगा पॉजिटिव चार्जेस। और सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा एक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड द पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज। ड्यूस्ड का कैसे निकालें? ठीक है, इस क्यू चार्ज के कारण से जो पोटेंशियल होने वाला है वो होने वाला है के क्यू बाय 4। आर। अगर है तो ये 4 लिखेंगे। और इंड्यूस्ड के कारण से होगा 0। तुम बताओ क्यों होगा 0, रीजन सोचो सोचो। इंड्यूस्ड के कारण से 0 क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है 0? सर एक सेकंड, एक सेकंड सर, एकदम प्रेशर डाल रहे हो आप। नेगेटिव सर। बताओ इस पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। 0 हो जाएगा, नेट चार्ज 0 है। पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0, क्योंकि दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। मुझे डायरेक्ट ऐड करना है। एक के कारण से हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय एल बाई टू, और दूसरे कारण से माइनस के क्यू डिवाइड बाय एल बाई टू। सेम अच्छा, चीज जितना यहाँ पे हो रहा इंड्यूस है, हुआ है। क्योंकि हर एक चार्जेस आर डिस्टेंस पे ही है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, सेम उनके डिस्टेंस। तो इसलिए ये वेकेंट जगह ही तो इंड्यूस के पॉजिटिव कारण है। से हो रहा है 0। और अभी 0। हमने निकाल लिया सी के कारण से पोटेंशियल। सी पे पोटेंशियल, तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा, सी के बराबर, दैट इज के क्यू बाय 4। समझ सर में आया आज का क्या? लेक्चर पूरा आपने सॉल्व किया। हाँ, यस। आज का लेक्चर सर आपने पूरा सॉल्व किया आज। तभी तो सीख रहे हो। अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो कुछ नहीं सीख रहे हो। नहीं समझ में आया ये भी तुम्हें। तो समझ आ गया, लेकिन हम लोग नहीं सोच पा रहे, वो नहीं समझ रहा क्यों, क्या हो गया। थोड़ा समझने में नए टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब तो नया चीज सीखोगे। अगर तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं तब तुम पुराने ही चीज पढ़ रहे हो और पुराने चीज ही सीख रहे हो। ठीक है, पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें एक और बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है, मॉडिफाइड क्वेश्चन, कि जो पोजीशन ऊपर था कौन सा, ए पोजीशन, उस ए पोजीशन पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना होगा। अब किसके कारण से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही है, इंड्यूस्ड जो चार्जेस हैं उसके कारण से। इंड्यूस के तो 0 ही होगा ना। जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है। एक सेकंड, एक सेकंड सोचने दीजिए।
find the net electric field due to induced charges. ठीक है, सेम वैल्यूज इधर प्लस अभी है, भी हम लोग ले लेते हैं, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, परपेंडिकुलर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, और ये कंडक्टर है, सॉलिड स्फीयर। बताओ। सब जगह पोटेंशियल सब जगह इलेक्ट्रिक। होगा कि नहीं होगा? इंड्यूस भी इतना होगा जितना कि बाहर का एक्सटर्नल फील्ड उसको कैंसिल आउट कर ले, है ना? तो अगर ओनली ड्यू टू हो रहा है ना सर, बाहर की वजह से पूछा ही नहीं है ना, नहीं, मतलब सिर्फ बाहर का इंड्यूस चार्ज के कारण से पूछा। सर जितना बाहर वाले की वजह से होगा ना उतना ही होने वाला है। तो एक सेकेंड, फाइव कैसे? के क्यू बाई 5 हो जाएगा, के क्यू बाई 5 हो जाएगा, के क्यू बाई 20। क्योंकि ऐसा सोच सकते हैं ना फिर, क्योंकि नेट तो जीरो होना चाहिए, इसलिए फिर दोनों नेट को इक्वल जीरो है। होना चाहिए, जितना वो हाँ है बाहर वाला उतना ही अंदर इंड्यूस हो रहा है ना सर, उसकी वजह से पूछ रहे हैं। बिल्कुल, तो अब तुम्हें समझ में आने लग गया धीरे धीरे। तो ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होना है? 0, बराबर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, क्योंकि कंडक्टर नेट के इनसाइड है हम लोग, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो के कारण से होगा, एक तो इसके कारण से इस डायरेक्शन में, और और उल्टा एक डायरेक्शन, इंड्यूस्ड के कारण से नेगेटिव की तरफ और एकदम पॉजिटिव में। उल्टा। तो होना भी कुछ इसी तरीके से आना चाहिए ताकि नेट 0 हो जाए। तो तुम इनफैक्ट हाँ डायरेक्शन भी बता सकते हो, बराबर है क्या? तुम पैरेलल है तो डायरेक्शन भी बता सकते हो। ये कितना एंगल बना रहा है? ये डिस्टेंस इज 4 एंड दिस डिस्टेंस इज 3, तो ये 37। 37 डिग्री, तो ये भी 37 डिग्री। तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड के कारण से इधर होना चाहिए? ओ तभी तो एक दूसरे को वेक्टरली कैंसिल आउट करेगा, सर बराबर। नहीं समझा, तो समझना क्या है इसमें? ऐसा होगा हाँ, तभी ही वेक्टरली कैंसिल आउट करेगा, यस, उस प्लस से उसको। सो E ओके Q will be equals to E induced मैग्नीट्यूड में दोनों का इक्वल होने वाला है, तो E induced कितना हो जाएगा? के क्यू बाय 5 का स्क्वायर। हाँ, के क्यू बाई आंसर 25 सर बता दिया था मैंने। बिल्कुल ठीक है, तो समझ में आने लग गया है। तो ये हम थोड़ा लोग का थोड़ा भी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोस्टैट। अब इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है जो कि कराना है। बाकी क्वेश्चंस 20 घंटे देखेंगे तो लगेगा। नए नए कुछ तो होंगे ही, चीजें तुम्हें मिलेंगी, तो बेटर है खुद से करो, और जो होता है एक बार वापस से पूछो। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे।